वेलकम बैक। आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड का जो है वो काम क्या है या और ब्लड की कंपोजिशंस क्या है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले जानते हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड को जो है रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ये क्योंकि ब्लड जो है नेसेसरी सब्सटेंस कैरी कर रहा होता है जो हमारी बॉडी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी का 7 to 8% जो है वो ब्लड की वजह से होता है, और ब्लड जो हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है 4.5 to 6 लीटर जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड मौजूद होता है। अब जानते हैं कि ब्लड का काम क्या होता है। ब्लड जो है पहले नंबर पे एज ए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। ब्लड में जो है ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, उसके साथ जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं वो टिश्यू तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हार्मोन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है टू द टारगेटेड ऑर्गन। देन ब्लड जो है रिमूव मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रिमूव आउट करने में भी ब्लड काम कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो ब्लड का काम है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन से मुराद होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड का काम होता है, या रेगुलेट पीएच बैलेंस, हमारे ब्लड में जो पीएच बैलेंस मेंटेन करनी होती है तो भी ब्लड का काम होता है, या हमारे जिस्म में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में भी ब्लड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तीसरे नंबर पे जो ब्लड का काम है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिंग फंक्शन से मुराद होती है कि कोई भी अगर हमें इन्फेक्शन लग जाता है तो उसमें ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं जो फाइट करते हैं उस इन्फेक्शंस को, जो आरबीसीज और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है। या प्रिवेंट ब्लड लॉस, कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस को रोकने में भी हेल्प करते हैं। और फिजिकली ब्लड जो है वो कैसे दिखता है, उसमें अगर आपका ब्राइट कलर ब्लड है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हेल्दी ब्लड भी उसे कहते हैं। अगर डार्क रेड कलर का हो जाए तो उसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड उसे कहा जाता है। या ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 to 7.45, ये ब्लड की नॉर्मल पीएच कहलाई जाती है। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, ब्लड की जो है 4 to 5 times मोर विस्कस होता है एज ए वाटर से। अब जानते हैं कि ब्लड की जो है वो कंपोजिशन क्या है। ब्लड के मोस्टली दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे प्लाज्मा पोर्शन आता है। प्लाज्मा 55% जो ब्लड का जो पोर्शन है वो उसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें उसकी कंपोजिशन होती है, उसमें वाटर अवेलेबल होता है। 90 to 92% जो है वो प्लाज्मा में ब्लड अवेलेबल होता है। देन प्रोटीन जो है 7 to 8% जो है प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है, जिसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजिन है, ये प्रोटीन अवेलेबल होते हैं एसेंशियल। देन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी प्लाज्मा में अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो प्लाज्मा में अवेलेबल होते हैं। प्लाज्मा में जो है न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं, या जिसमें ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, या लिपिड्स वगैरह हो गए। उसके साथ साथ जो है वह प्लाज्मा में हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं, या वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन लेवल भी, ये भी प्लाज्मा का पार्ट होता है। दूसरे ब्लड की कंपोजिशन में जो दूसरा पार्ट है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये 45% अवेलेबल होता है। इसमें जो है पहले नंबर पे रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। इसमें रेड ब्लड सेल जो है हमारे बोन मेरो जो एरिया होती है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। उनमें जो लाइफ स्पैन उसका जो होता है 120 डेज जो है वो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है। दूसरे नंबर पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो पाया जाता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल फर्दर डिवाइडेड होता है, उसमें जो है न्यूट्रोफिल्स अवेलेबल होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या इजिनोफिल या बीसोफिल, ये कुछ वाइट ब्लड सेल के जो है वो टाइप्स होते हैं। तीसरे नंबर पे फॉर्म्ड एलिमेंट में जो है वो प्लेटिलेट्स कंसीडर किया जाता है। प्लेटिलेट्स भी बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। इसमें लाइफ स्पैन इसकी जो होती है वो 7 to 10 डेज होती है। प्लेटिलेट्स का जो काम होता है वो प्रिवेंट ब्लीडिंग या
या जो अगर कोई हमें ज़ख़म लग जाता है तो वो हील करने में हेल्प करता है। ये सब कुछ ब्लड के बारे में था। अगर आपको भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सेहत से मुतालिक मालूमाती वीडियो सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।